नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सर्विस प्रॉफिट चेन। दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट कि सर्विस प्रॉफिट चेन क्या होता है एंड इसके स्टेप्स कौन से होते हैं किसी भी प्रॉफिट चेन को स्ट्रॉन्गली वे में चलाने के लिए। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। द सर्विस प्रॉफिट चेन एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर लॉयल्टी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड प्रोडक्टिविटी। कि दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सर्विस फर्म है जो वो मार्केटिंग के अंदर एंटर करती है और अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी करती है वन बाय वन, तो दोस्तों वो अपने जो टारगेट्स होते हैं, उसके विजन्स होते हैं, मिशंस होते हैं, उनको अचीव करने के लिए उनको एक स्ट्रॉन्गली प्रॉफिट चेन की जरूरत पड़ती है। जब तक उसको प्रॉफिट एंड रिवेन्यू जनरेट नहीं होंगे, उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो लंबे टाइम तक नहीं चलेंगी और ना ही वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी मार्केटिंग एरिया के अंदर। तो उनको जो इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कोई भी सर्विस फर्म है उसके बाहर भी फैक्टर्स होते हैं और अंदर भी फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसी भी सर्विस एनवायरनमेंट को। तो उनके अकॉर्डिंग ही उनको अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो अगर वो अच्छे से इन इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते तो जो सर्विस प्रॉफिट चेन है वो स्ट्रॉन्ग वे में चल ही नहीं सकती। चैन है जो वो मजबूत नहीं बन सकती। तो किसी भी सर्विस प्रॉफिट चैन को मजबूत बनाने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना जरूरी होता है। सर्विस प्रॉफिट चैन एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर लॉयल्टी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, प्रोडक्टिविटी। की प्रॉफिटेबिलिटी है किसी भी सर्विस फर्म की, अगर वो इसी की तरफ फोकस करते हैं, कस्टमर की लॉयल्टी की तरफ, सेटिस्फैक्शन की तरफ फोकस नहीं करते हैं, तब भी जो सर्विस प्रॉफिट चैन है मजबूत नहीं हो सकती। एंड एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है कस्टमर के साथ साथ, क्योंकि एम्प्लॉय ही इंटरेक्शन करते हैं कस्टमर के साथ, तो एम्प्लॉय भी खुश होने चाहिए और कस्टमर भी खुश होने चाहिए। एंड लॉयल्टी एंड प्रोडक्टिविटी, लॉयल्टी एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या था, प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज करते हैं प्रोडक्टिव मैनर के अंदर एक्टिविटी करके, एंड लॉयल्टी क्रिएट होती है कस्टमर के रिगार्ड में, कस्टमर बिजनेस के प्रति लॉयल हो जाते हैं जब वो अच्छी प्रोडक्टिविटी करके, अच्छी एक्टिविटी करके सर्विस अच्छी सी प्रोवाइड करते हैं किसी भी कस्टमर्स को, किसी भी कस्टमर ग्रुप्स को, तो वो लॉयल हो जाते हैं। तो लॉयल्टी एंड प्रोडक्टिविटी के बीच में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बीच में एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के बीच में, एंड बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, इन सब फैक्टर्स के बीच में, इन सब चीज़ों के बीच में जब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है तो कोई भी सर्विस प्रॉफिट चेन है वो स्ट्रॉन्ग वे में स्टैब्लिश हो जाती है। द लिंक ऑफ चैन आर एज फॉलोज, प्रॉफिट एंड ग्रोथ आर स्टिमुलेटेड प्राइमरीली बाय कस्टमर लॉयल्टी। की जो वन फैक्टर अगर हम लेके चले तो जो कस्टमर लॉयल्टी, अगर कस्टमर लॉयल्टी जितनी भी अच्छी होगी तो ये अकेला ऐसा फैक्टर होता है जो प्रॉफिट एंड ग्रोथ को जनरेट करने में, किसी भी चैन की, किसी भी की सर्विस फर्म की हेल्प करने में कारगर साबित होता है। ये बहुत ही मेन फैक्टर है। अगर कस्टमर लॉयल होता है किसी भी सर्विस फर्म के रिगार्ड में तो जो वो सर्विस फर्म है हम कह सकते हैं कि उसकी जो प्रॉफिट चैन मैनेजमेंट सिस्टम है उसका बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों चलिए करते हैं कि सर्विस प्रॉफिट चैन के अंदर अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस प्रॉफिट चैन है जो उसका सिस्टम अच्छा है, मजबूत वे के अंदर चलती है ऑपरेशनल एक्टिविटी किसी भी बिजनेस की, तो वो कौन से स्टेप्स फॉलो करती है जिससे सर्विस प्रॉफिट चैन है वो इस्टेब्लिश होती है। तो जो सर्विस प्रॉफिट चैन है इसका सिंपल मीन ये है कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कुछ जिनके बीच में रिलेशनशिप एंड लिंक बनाना पड़ता है, देन जो ये प्रोसेस होती है, ये चैन सिस्टम होता है मजबूत होता है एंड किसी की बिजनेस की रेपुटेशन इंक्रीज होती है इससे। तो इसके स्टेप्स होते हैं वन बाय वन, हम इनको डिस्कस कर लेंगे। इतना लंबा चौड़ा कोई भी इसका वो नहीं है, टॉपिक नहीं है ये, इसमें सिंपल से पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं इसके स्टेप्स वन बाय वन, हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप ये है एम्प्लॉय सपोर्ट एंड एनेबलिंग पॉलिसी। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अगर एम्प्लॉय के लिए सपोर्टिंग एक्टिविटी की जाती है, कोई भी बिजनेस एम्प्लॉय को सपोर्ट करता है एंड एनेबलिंग पॉलिसीज, और अच्छी पॉलिसी उनके लिए बनाता है ताकि जो बिजनेस में जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो पॉलिसी है फेवरेबल होती है, वो अच्छे से काम कर सकते हैं रूल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो जो बिजनेस होता है सबसे पहले ही उसका काम क्या होता है कि जो सपोर्टिंग एक्टिविटी करनी है एम्प्लॉयज़ के लिए एंड पॉलिसी फेवरेबल बनानी है एम्प्लॉय के लिए।
बिजनेस से क्या ओरिएंटेड भी होनी चाहिए, एम्प्लॉयज ओरिएंटेड भी होनी चाहिए। दोनों चीज़ों को देखकर ही जो पॉलिसी होती है, फॉर्मेट होता है किसी भी रूल्स नॉर्म्स का, तो वो अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। देन आता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अगर एम्प्लॉय को सपोर्ट किया जा रहा है किसी भी बिजनेस के द्वारा, पॉलिसी अच्छी इनेबल की जा रही है, तो जो एम्प्लॉय हैं वो सेटिस्फाई होंगे एंड डिलाइट वे के अंदर वो भी जाएंगे जिस तरीके से कस्टमर जाते हैं। तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। एम्प्लॉय के लिए अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, अच्छे से उनको मोटिवेट किया जा रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, उनके लिए पहले से स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है कि आपको कस्टमर के साथ में ऐसे एनकाउंटर पर ट्रीट करना है, किसी भी कस्टमर के साथ में कैसी कैसी वैरायटी के कस्टमर्स आते हैं तो किसके साथ कैसा बिहेव करना। अगर एम्प्लॉय को सब कुछ अच्छे से समझाया जाता है, उनको स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है पहले ही फ्रंट स्टेज पर परफॉर्मेंस करने से पहले, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं अच्छे से काम करते हैं तो वो सेटिस्फाई होते हैं किसी भी सर्विस फर्म से। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होते हैं तो देन क्या आता है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को जो एम्प्लॉय उनको सेटिस्फैक्शन हुआ तो कहने का मतलब है एम्प्लॉय खुश हो गए। अगर एम्प्लॉय खुश हो गए तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज किसी भी बिजनेस के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे और वो प्रोडक्टिव मैनर से काम करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे किसी भी बिजनेस की। देन आता है सर्विस वैल्यू। और कोई भी एम्प्लॉयज होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, अगर वो प्रोडक्टिव मैनर के अंदर काम करेंगे तो जो सर्विस वैल्यू है वो खुद ही जनरेट होगी, सर्विस की वैल्यू क्रिएट होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर कोई सर्विस आप अपनी वैल्यू जनरेट करवा लेती है एम्प्लॉयज के द्वारा, तो भाई एम्प्लॉय जब सर्विस की वैल्यू क्रिएट होती है वो अच्छे से प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर प्रोडक्टिव मैनर से काम करते हैं किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, एनकाउंटर पर अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो सर्विस की वैल्यू क्रिएट होती है। तो कस्टमर अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, सर्विस की जो क्वालिटी है उनके अकॉर्डिंग मिलती है। तो सर्विस के लिए जो कस्टमर होते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, जो सर्विस होती है उनको अच्छी लगती है तो वो सेटिस्फैक्शन में होकर डिलाइट वे में चले जाते हैं। देन आता है कस्टमर लॉयल्टी। अगर एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं और कस्टमर सेटिस्फाई होकर डिलाइट वे में जाते हैं तो कस्टमर अपने आप ही लॉयल हो जाएंगे क्योंकि वो खुद भी बोलने लग जाएंगे दूसरों को कि अच्छा सर्विस है जो इस बिजनेस के अंदर प्रोवाइड की जा रही है, ये बिजनेस बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। वो अपने आप ही पब्लिसिटी करने लग जाते हैं वर्ड ऑफ माउथ सिस्टम के द्वारा। एंड इसमें क्या है कि कस्टमर लॉयल हो जाते हैं, वो दूसरों को भी अट्रैक्ट करते हैं बिजनेस की तरफ। एंड प्रॉफिट एंड रिवेन्यू, अगर कस्टमर लॉयल हो जाते हैं तो यही मेन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने का लंबे टाइम तक। एंड कस्टमर लॉयल है तो कोई भी बिजनेस है वो प्रॉफिट एंड रिवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो कस्टमर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लॉयल हो जाते हैं किसी भी बिजनेस के रिगार्ड में तो प्रॉफिट एंड रिवेन्यू जनरेट होने लग जाते हैं और जो किसी भी बिजनेस की कैपेसिटी है प्रॉफिट अर्न करने की वो इंक्रीज होती चली जाती है। अगर ये जो प्रोसेस है स्टेप टू स्टेप जो ये एक्टिविटी हैं ये अच्छे से होती चली जाती हैं तो फिर प्रॉफिट एंड रिवेन्यू जनरेट होने के बाद आता है इंटरनल क्वालिटी। प्रॉफिट एंड रिवेन्यू अच्छी मात्रा में जनरेट हो रहे हैं किसी भी बिजनेस को, किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। इंटरनल क्वालिटी का मीन्स होता है कि जो कोई भी सर्विस बिजनेस है वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसकी क्वालिटी है इंक्रीज हो जाएगी, इंप्रूवमेंट आएगा प्रॉफिट एंड रिवेन्यू से, क्योंकि ये बढ़ता क्रम चला जाता है। इसमें क्या है कि पीछे की तरफ देखते ही नहीं है। अगर प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी बिजनेस सर्विस फर्म है कोई भी, तो उसकी जो क्वालिटी इंक्रीज होती चली जाती है और अच्छे से वो प्रोडक्टिव मैनर में हाई लेवल तक काम करते रहते हैं, जिससे क्या है कि वो बढ़ते क्रम की तरफ चलते हैं और इंटरनल क्वालिटी है उसकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड रिवेन्यू जनरेट करने के बाद सोसाइटी के अंदर उनका सर्वाइवल हो जाता है एंड वो अपने आप में अपनी इमेज को अच्छी बना लेते हैं, सर्विस फर्म की रेपुटेशन इंक्रीज होती चली जाती है। तो दोस्तों ऐसे अगर एक्टिविटी की जाती है तो कोई भी सर्विस प्रॉफिट चेन है वो स्टैब्लिश हो जाती है किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी सर्विस फर्म के अंदर जो मार्केटिंग के अंदर एक्टिविटी। तो सर्विस प्रॉफिट चेन बस यही है कि ये सब चीज़ें अच्छे से होती चली जाएं तो सर्विस प्रॉफिट चेन है ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो जाती है किसी भी बिजनेस में। वो टूटनी मुश्किल हो जाती है अगर अच्छी सी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस देते हैं एंड जो बिजनेस है एम्प्लॉय की सपोर्टिंग एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ये सर्विस प्रॉफिट चेन का जो ये टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वालिटी एसोसिएटेड विद सर्विस लीडर। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को भी देखना ना भूलें एंड प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को इस चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि मैं मोटिवेट होकर आगे से आगे लेटेस्ट वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर सकूं। एंड थैंक यू दोस्तों।